ज्वाइन हो गया लो। हुआ ये चालू हो गया, ये नहीं हुआ अभी। धर्माय सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आचार्यवर्यं महावीरकीर्तिं तत्शिष्यमाचार्यवरं नमामि। श्रीशम्भवाब्धिं सिद्धान्तवादिं समग्रधर्मग्नमहं विनोमि। बोले आदिनाथ भगवान की जय, विश्व भगवान की रमेश कशित क्षेत्र की अनंत आनंद परमेश्वरी भगवान की आचार्य श्री महावीर जी महाराज की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की बालाचार्य मुनिमुख सागर जी महाराज की श्री समेश सागर जी महाराज की 309 करोड़ गुरुदेव की हरि का शपाशमती माता जी की हरि का विजयमती माता जी की हरि का ज्ञानमती माता जी की राजशान दिनवाणी माता की भक्ति करते करते बहुत समय बीत गया। इस भक्ति का अर्थ यही है कि हे भगवान, हमारी भक्ति मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय से परे होकर इस भक्ति को हम योग के माध्यम से योगी बन करके और एक दिन सहयोग केवली बन करके अयोग केवली बन जाए। मिथ्यात्व में आज अनादिकाल से हमारी आत्मा पड़ी हुई है। एक ग्रहित मिथ्यात्व है, एक अग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व कुगुरु कुदेव को शास्त्र को मानना ग्रहित मिथ्यात्व है। हमारे देव है तो वितराग देव है, हमारे गुरु हैं तो निर्ग्रंथ गुरु हैं, हमारे शास्त्र हैं तो अनेकांत स्याद्वाद और सिद्धांत अहिंसा, इस जिसमें वर्णन है वो हमारे शास्त्र हैं। ये देव शास्त्र गुरु के अलावा यदि आप अन्य किसी भी गुरु को गुरु मान रहा है, अन्य साधु को गुरु मान रहे हैं, अन्य जो शस्त्र सहित
श्री सहित जो मूर्तियां हैं उनको देव मान रहा है और अनेकों बाहर का पाखंडी मत जिसमें वर्णन है, ऐसे शास्त्र को यदि मान रहा है तो मिथ्यात्व की पुष्टि हो रही है। इस मिथ्यात्व से बचने के लिए हमें जैन धर्म मिला है। जैन धर्म कहता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो जैन धर्म मिलना सार्थक हो सकता है, अन्यथा ये ग्रहित मिथ्यात्व एक समय के लिए आप छोड़ भी देंगे, परंतु एक अग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना बहुत कठिन है। अग्रहित मिथ्यात्व में पर्याय, परिवार, परिग्रह, उसमें मूर्छा ममत्व रखना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। एक समय के लिए परिवार से मूर्छा ममत्व छोड़ देंगे, परिग्रह से मूर्छा ममत्व छोड़ देंगे, परंतु ये नजदीक हमारी जो पर्याय है उस पर्याय से मूर्छा ममत्व छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना कठिन है। अग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने के लिए विशेष ज्ञानार्जन की जरूरत है, सत्समागम की जरूरत है, ऐसे तपस्वी गुरुओं का समागम की जरूरत है, तब हम कहीं इन पर्याय से, इस शरीर के मोह से हम परे हो सकते हैं। शरीर का मोह ही हमें अनेकों गति में भ्रमण करा रहा है। तो ये आज मिथ्यात्व छोड़ने की बात है। जैन धर्म मिला और मिथ्यात्व नहीं छूटा तो कोई कार्यकारी नहीं होगा। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, व्यक्ति के एक घर में लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई हो गई और पति को गुस्सा आया और पत्नी को एक चाटा लगा दिया। अब स्त्रियों का कितना बल है, जल्दी रो देना, जल्दी हंस देना। अब एक चाटा तो मिल गया, अब रोते रोते घर से बाहर निकल गई। गुस्से के समय तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाटा तो लगा दिया, परंतु थोड़ी देर के बाद में बाबूजी को भूख लगी और पत्नी को ढूंढ रहा है, आगे पीछे कहीं नहीं मिली। तो वो अब क्या करे, संकट में वेंकट रमण, वो रामचंद्र जी का भगत था। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे कोई संकट आ जाता है, आदि व्याधि उपाधि आ जाती हैं, तो हम भगवान के सामने अपना रखते हैं अपनी भावनाओं को। तो संकट के समय में वो बेचारा भोला भगत रामचंद्र जी का भगत था और वो गया रामचंद्र जी के मंदिर में, जाके कहता है कि रामचंद्र जी मेरी पत्नी खो गई है, ढूंढ के दो। ओहो, वहीं एक पंडा पुजारी खड़ा था, बोले भोले भगत किससे अपनी पत्नी ढूंढ के मांग रहे हो? उनकी खुद की पत्नी घूम गई थी, उनकी खुद की पत्नी घूम गई थी। और किसने ढूंढ के दिया था? हनुमान ने ढूंढ के दिया था, तुम हनुमान के मंदिर में जाओ। वो भोला भगत था। भोला भगत रामचंद्र जी का मंदिर छोड़कर, संकट आ गया था, क्या करे, जो जैसा कहे वैसे करना पड़ता है, हम लोगों की वही स्थिति है। वो गया हनुमान के मंदिर में, जाकर बोलता है हनुमान जी आपने रामचंद्र जी की पत्नी को ढूंढ के दिया था, आज मेरी पत्नी भी घूम गई है, उसको ढूंढ के दो। बस वो ऐसे प्रार्थना किया और हनुमान की वेदी के पीछे गया परिक्रमा के लिए, तो उनकी पत्नी वेदी के पीछे बैठी हुई थी, मिल गई। अब मिल गई तो उस व्यक्ति को श्रद्धा कहाँ बैठ गई? हनुमान के ऊपर, हनुमान के मंदिर में उसको श्रद्धा बैठ गई। रामचंद्र जी का बचपन से अभी तक मंदिर में जाता था, खूब प्रसाद चढ़ाता था। रामचंद्र जी का मंदिर तो छोड़ दिया और हनुमान के मंदिर में जाने लगा। इसलिए गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, चमत्कार को नमस्कार। ऐसी स्थिति हमारी नहीं बननी चाहिए। हमको जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म मिला हुआ है, इस श्रेष्ठ धर्म को यदि नहीं जानेंगे, अभी हमने एक मंगलाचरण में कहा धर्म शरण सुखाकर हित करो, धर्मम उदासीनवते, ये धर्म ही हमें उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है। और संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में लगेंगे, ये धर्म ही हमें शाश्वत सुख को प्राप्त कराएगा, हमारी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कराएगा। ऐसा जैन धर्म मिलते हुए भी हम मिथ्यात्व में पड़े रहें, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए जैन धर्म को जानने के लिए विशेष आप स्वाध्याय करें, अध्ययन करें,
तो आपको संसार की परिस्थिति को मिथ्या तो क्या है, सम्यक तो क्या है, ये आपको ज्ञान होगा। मिथ्या तो छूटेगा और सम्यक मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मिथ्यात्व अविरति, अविरति क्या है? 12 अविरति है। कौन कौन सा है 12 अविरति? 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल नहीं करना, और 5 सावर और ग्रह योगी हिंसा, उसी में हम लगे हुए हैं। 5 इंद्रियों में लगे हुए हैं और मन हमारा हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है। संसार शरीर भोगों में ही मन लगता है। मन हमारा जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है। कहीं आप जमीन पे पानी डाल दो और वो पानी जहाँ ढलान होता है वहाँ चलता जाता है। वैसे ही मन भी हमारा विशेष ढलान की तरफ, संसार की तरफ जाता है। वो ढलान की तरफ जाने वाला पानी को यदि ऊपर ले जाना है तो कैसे ला जा सकते हैं? यंत्र के माध्यम से उस पानी को ऊपर ले जा सकते हैं। और ये मन हमेशा नीचे की तरफ जाता है। उस मन को यदि ऊपर ले जाना है तो वहाँ यंत्र था और यहाँ मंत्र है। मंत्र के आराधना के साथ में, मंत्र के चिंतन के साथ में, मंत्र का मनन करने के साथ में हमारा मन ऊपर की तरफ उठेगा। नहीं तो ये मन हमेशा सत्समागम में तो रहता नहीं है, सत्समागम में मन लगता नहीं है। इसलिए बार बार संसार शरीर भोगों में, वासना में हमारा मन चला जाता है। ये मन तो यहीं रह जाएगा। मन के द्वारा किया हुआ, शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म आत्मा में बंध गया। वो आत्मा अकेली कर्म को जाकर भोगेगी दुर्गति में। इसलिए यदि हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, सत्समागम करते हैं तो आज भी हमको 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने की साधना करनी पड़ेगी। ये 5 इंद्रियों में किसी को सुख मिला नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्राणी ने प्राण गंवाया तो हमारी क्या स्थिति होगी? हम तो 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे हुए हैं। कभी स्पर्शन इंद्रिय, कभी रसना इंद्रिय, कभी घ्राण इंद्रिय, कभी कर्ण इंद्रिय, कभी चक्षु इंद्रिय। इसमें 5 इंद्रियों में लगे हुए हैं तो हमारी क्या स्थिति होगी? ये आप चिंतन करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को चिंतन में लगाओ तो आपको ये जैन धर्म मिलना सार्थक हो सकता है। सम्यक का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और हम हमेशा हिंसा में लगे हुए हैं। एक बूंद पानी गिराने में 36,450 जीव की विराधना होती है। हम न जाने सुबह से शाम तक कितना पानी गिराते हैं, अनचना पानी का उपयोग करते हैं। और पानी सुबह छान लिया, दूसरे दिन छानते हैं। कितने तरह जीवों की उत्पत्ति हो गई है। इसलिए स्थावर और त्रस्त जीवों को जाने और स्थावर और त्रस्त जीवों को बचाए तो हम अहिंसावादी हो सकते हैं। नहीं तो केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। भगवान महावीर का दिव्य संदेश जियो और हम क्या कर रहे हैं? मारो और मरने तो मेरे बाप का क्या जाएगा? हमारे अंदर जीव दया है नहीं। अमर्यादित भोजन करना, अमर्यादित बाहर का अवश्य भोजन करना, बाहर की चकाचौंध में मस्त होना, मनमानी अपनी क्रियाएं करना, उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है। हम अहिंसावादी हैं। ये अहिंसा परम धर्म हमको महावीर का धर्म मिला है। ये कोई पुण्य किया था हमारी स्वयं की आत्मा ने। तो आप लोग जाने इस तरह से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, इस प्रमाद के बारे में कल बताएंगे। कल आप लोग विशेष ध्यान रखें। विशेष आपको 8 बजे सहस्र नाम की शांति धारा होगी। कल 26वां तारीख है। कल आषाढ़ शुद्ध षष्ठी के दिन हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले हमारे गुरुदेव आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव ने मुझे कहा, चारों चौराहे पर एक लुढ़कता पत्थर की तरह मैं 4 गति में भ्रमण कर रही थी। और 4 गति में भ्रमण करते हुए मनुष्य पर्याय को धारण किया और भटकते भटकते ऐसे गुरु का समागम मिला, माता पिता का संस्कार मिला। और गुरु का समागम पाकर गुरु ने मुझे तरासाने के बाद में आज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन गुरु ने मुझे श्री पर्याय का अंतिम वेश आर्य का दीक्षा देकर संस्कारित किया। इस आर्य का दीक्षा देने वाले हमारे गुरुदेव
हमारे यहाँ पर त्रियोग आश्रम में विराजमान है, उनका ऋण, इनका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो कल आषाढ़ शुक्ला षष्ठी का दिन है, 26 तारीख। उस दिन मेरे गुरु ने अपने कर कमलों से मेरे को संस्कारित किया था। 28 मुंडों का संस्कार देकर मुझे आर्य का व्रत दिया था। ये व्रत मैं पालन कर रही हूँ गुरु के मंगल आशीर्वाद के साथ में। तो कल 8 बजे हम यहाँ पर सहस्रनाम की, जो सौधर्म इंद्र ने ऐसे वितराग भगवान की, उस तीर्थंकर भगवान की 1008 नाम से स्तुति किया था और जिन सेन स्वामी ने उसको लिपिबद्ध किया, ऐसे 1008 सहस्र नाम की कल शांति धारा होगी। तो आप लोग शांति धारा में जुड़ेंगे तो बहुत ही अनंत पट कर्मों की निद्रा होगी, साथी से पुण्यार्जन होगा। तो कल ठीक 8 बजे सहस्र नाम की शांति धारा, और आगे जो भी कुछ कार्यक्रम है आप लोग अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जानेंगे। और आज रात्रि में ठीक 7 बजे गुरुदेव के दीक्षा निमित्त पा करके जो हमारी कलकत्ता महिलाएं जो विशेष कार्यक्रम, कल बहुत सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा। पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर दुबई, काठमांडू आदि सभी श्रावक लोग जुड़े हुए हैं, भक्त लोग जुड़े हुए हैं। आज गुरु भक्ति करने वाले की कोई कमी नहीं है। गुरु भक्ति करने वाला निश्चित एक दिन अपनी भक्ति के मार्ग से आप संयम के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। या तो हमको कल लगा कि इतने सारे भक्त लोग गुरु की भक्ति में जुड़े हुए हैं। गुरु जी को भी मैंने बताया, गुरु जी भी बहुत गदगद हो गए कि इतनी भक्ति करने वाले आज भी विद्यमान हैं। तो निश्चित आज भव्य जी अपने संयम का मार्ग प्रशस्त करेंगे, साथी से पुण्यार्जन करके प्रशस्त राग के साथ में प्रशस्त निदान के करने के साथ आप यहाँ से स्वर्ग और कालांतर में मोक्ष जाने का रास्ता आज भी हमारा खुला है। तो आए, इस अनुष्ठान के माध्यम से रोज रोज यहाँ पर बड़ी शांति धारा हो रही है। बड़ी शांति धारा माने ऐसी बड़ी शांति धारा देकर बड़ी शांति माने शाश्वत शांति को हम प्राप्त करें। इसी शुभ भावनाओं को लेकर अभिषेक के साथ में हम बड़ी शांति धारा सभी लोग देखेंगे और सुनेंगे। आए आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद के साथ में। हाँ, हमारे चेन्नई के ज्ञानचंद जी जो आज उनका जन्मदिन है, विशेष शांति धारा में उन्होंने अपने मन लगाया है, भाव लगाया है और प्रदीप भैया को बोला है शांति धारा के लिए कुछ वो अपने तन मन धन से जुड़ेंगे। आए सभी लोग जुड़ेंगे, जो भी आप जुड़े हुए हैं, और आप बड़ी शांति के साथ में और अपने कर्मों का प्रक्षालन की भावनाओं को लेकर, शाश्वत शांति की भावनाओं को लेकर, मनुष्य प्रलय को सफलता की भावनाओं को लेकर हम अभिषेक के माध्यम से बड़ी शांति धारा यहाँ पर देखेंगे। दुरावरणं प्रशुरनाथ किरीट कोटि सबलाग्न रत्न किरण छविदूषराति प्रस्वेद तापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे प्रत्यार्जले जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं पं 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 जं जं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रं द्रं द्रीं धीं द्रावय द्रावय नमरते भगते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करो मे स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। इस जल की धारा दे करके जन्म जरा मृत निवारेंगे। इस जल की धारा दे करके श्री चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। श्री चरणों में अर्घ चढ़ा करके जीवन को सफल बनाता हूँ। ओम ऋषि भगवान के जलधारा कलश जला दिए निर्पामिते। 4 कलश चारों गति से बचेंगे। 4 आराधना के साथ में हम 4 कलश की धारा देखेंगे। इष्टेर मनोरथ सतेरविभाव्य पुंसां पुण्येषु वर्ण कलशेर निखिलेर्वशानि। संसार सागर विलंघन हेतु चेतो मा प्लावये त्रिभुवनेकपतिं जिनेन्द्र। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं वं हं शं तं पं
वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम नीम नीम शीम शीम द्राम द्राम दीम दीम दावदाय नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोण सुधारा चतुष्गति निवारणम कुरु कुरु स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुषुदीप सधूप फलार्घकै ओम इसे भगवान के चतुष्कोण सुधार कलश से जला दिया निर्मामिति स्वाहा। बोलिए संपूर्ण सुगंधित कलश सम द्रव्येन नल्पघनसार चतुष्मादिरमोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसा दिनपुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्राय नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता सुगंधि तारा कलश करो में स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु को ते खाते आया हूँ श्री चरणों में सुगंधित धारा देकर जीवन को सफल बनाता हूँ। इस सुगंध की धारा दे करके श्री चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। श्री चरणों में अर्घ चढ़ा करके चरम शरीर को प्राप्त करो। ओम नीचे भगवान के सुगंधर कलश जला दिए निर्मामिति। बोले शांतिनाथ भगवान की। आएंगे बड़ी शांति धारा पुस्तक दो कोट कॉपी बोलना है सबका नाम। बोले शांतिनाथ भगवान की। स्वदोष शांत्या वीतात्मे शांति शांतिर्विदाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्ति शान्तिर्जिनो में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य। यदि शांति प्राप्त करना है ऐसे वितराग भगवान की शरण में आएंगे, निर्गत गुरु की शरण में आएंगे तो हमारी शांति प्राप्त हो सकती है। आए वितराग भगवान की शरण में बैठे हैं और बड़ी शांति के साथ में शांति धारा का मंत्र सुनेंगे और शांति धारा देखेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वम वम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम द्रीं द्रीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमर्ते भगते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं शांतिधारा देखने वाले देव शास्त्र गुरु भक्त जनानां ज्ञानदश परिवारस्य रमणेश परिवारस्य कमलेश मनीष परिवारस्य महावीर छबड़ा हिमपुरुष परिवारस्य अस्माकं सर्वसेवकानां सर्वपापं खण्डे खण्डे हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं रं रं जं जीं श्रीं हं सा जं वं वः पः क्षां शीं शूं शीं क्षौं शं शं क्षां शीं रां ह्रीं रूं ह्रीं रैं रों रं रं रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावै नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ ठ ठ अस्माकं सर्वसेवकानां ललिताय सन्तोषस्य परिवारस्य प्रीतयस्य प्रियप्रियङ्गस्य ललितस्य स्वप्नस्य परिवारस्य धनस्य प्रदीपस्य शम्भोसागरस्य संगमः निजतन्मत्य सर्वसेवकानां सर्वशान्तिधारा देखने वाले सर्वदेव शास्त्र गुरु भक्तजनानां श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम निखिल भुवन भवन भाव मंगल भूत दिनपति स्नपन समय श्रम प्राप्त वरा मभि नवर कर्पूर काला गुरु कुंकुम हरि चंदना आदि अनेक सुगंधि बंधुर गंध द्रव्य समारंभ संबंध बंधुर मखेल दिगंतराल व्याप्त सौरभ अतिशय क्षमाकृष्ट समद सामज कपोल तल विगलित मद मुदित मधुकर निकर अरत परमेश्वर पवित्र रगत स्पर्शन मात्र
पवित्रीभूतं भागवतमिदं गन्धोदकतारवर्षमशेषहर्षं निवेदनं भवतु अस्माकं सर्वदेशाशु गुरु भक्तजनानां सर्वशेखनां दशश परिवारस्य महावीरसावरस्य परिवारस्य ललितस्य परिवारस्य सन्तोषस्य परिवारस्य अनन्तस्य परिवारस्य विदेशस्य सम्भसागरशृङ्गस्य मम सर्वसेवकानां सर्वशान्तिं करोतु कान्तिमाविष्य करोतु कल्याणपरदुष्करोतु सौभाग्यं सन्तनोतु आरोग्यमातनोतु सम्पदं सम्पादयतु विपदमवसादयतु यशो विकासयतु। सभी लोग तथास्तु बोलेंगे। मन प्रसादयतु आयुर्वर्धयतु श्रियं श्लाघयतु शुद्धिं विशुद्धयतु बुद्धिं विवर्धयतु श्रिये पुष्णातु प्रत्यमां मुष्णातु अनभिमतं निवारयतु मनोरथपरिपूरितं परमोत्सवकारणमिदं परममङ्गलमिदं परमपावनमिदं स्वस्थ जीं श्रीं हं सा अस्यावशा नमः। ओम नमः रते भगवते श्रीमते त्रैलोकनाथाय घाति कर्म विनाशाय अष्टमहापरातेर्य सहिताय चतुस्त्रिंशततिशय समेताय अनंत दर्शन ज्ञान शुक्र वीर्यात्मकाय अष्टादश दोष रहिताय पंच कल्याण महासंपूर्णाय नव केवल लब्धि समन्विताय अनेक विशेषण संयुक्ताय देवादिदेवाय धर्म चक्राधीश्वराय धर्मोपदेशन कराय समर वेरोचन अच्युतेन्द्र प्रभुतेन्द्र सतेन मेरु गिरी शिखर शेखरी भूत पांडुक शिलातेलय गंधोदक परिपूरिता अनेक विचित्र मणिमय मंगल कलशरभिषिक्त विदानी अरत पर त्रैलोकेश्वर अरत परमेश्वरी नमिषेव्येस्यामि हम जं जीं श्रीं हम सा द्रां द्रीं ऐं अरं ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं द्रावय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शीतोदक प्रदानेन शीतलो भगवान प्रसिद्धतु वा शीता आप पान्तु सीमांगलतु सीमदसु वा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलं निर्मामिते गंधोदक प्रदानेन अभिनंदन भगवान प्रसिद्धतु वा गंधा पान्तु वा शिवं मांगल्यसु सीमदसु वा चंदनं निर्मामिते अक्षतोदक प्रदानेन अनंतो भगवान प्रसिद्धतु वा अक्षता पान्तु शिवं मांगल्यसु सीमदसु वा अक्षतं निर्मामिते पुष्पोदक प्रदानेन पुष्पदंतो भगवान प्रसिद्धतु वा पुष्पाणि पान्तु शिवं मांगल्यसु सीमदसु वा पुष्पं निर्मामिते नैवेद्य प्रदानेन नेमिनाथो भगवान प्रसिद्धतु वा पीयूषपिण्ड पान्तु शिवमंगलसु श्रीमदस्तु वा नैवेद्यं निर्मामिते दीप प्रदानेन चंद्रप्रभ स्वामी चंद्र भगवान भगवतो प्रसिद्धतु वा कर्पूर माणिक्य दीपा पान्तु शिवमंगलसु श्रीमदस्तु वा दीपं निर्मामिते धूप प्रदानेन धर्मनाथो भगवान प्रसिद्धतु वा गुगुलादि दशांग धूपा पान्तु शिवमंगलसु श्रीमदस्तु वा धूपं निर्मामिते फल प्रदानेन पाशनाथो भगवान प्रसिद्धतु वा कर्मपा नारिंग प्रभुति फलानि पान्तु शिवमंगलसु श्रीमदस्तु वा फलं निर्मामिते अरंत पान्तु वा सत्कर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु वा अर्घ्यं निर्मामिते अरंत पान्तु वा सत्कर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु वा सिद्धा अरंत परमेश्वरी भगवान की सिद्धा पान्तु वा हृदय निर्माणं प्रयच्छतु वा सिद्ध परमेश्वरी भगवान की आचार्य पान्तु वा शीला गुणाब्धि मस्तु वा आचार्य परमेश्वरी भगवान की उपाध्याय पान्तु वा सोमनस्य चास्तु वा उपाध्याय परमेश्वरी भगवान की सर्व साधव पान्तु वा अन्नदान तपोवीर्य विज्ञान मस्तु वा सर्व साधु परमेश्वरी भगवान की। ओम वृषभादि वृषभ स्वामीना श्रीपाद पद्म प्रसादात अष्टविध कर्म विनाशनमस्तु बोलिए आदिनाथ भगवान की। ओम अजित श्रीमद अजित स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अजय शक्तिर्भवतु वा संभव स्वामीन श्रीपाद पद्म प्रसादात अनेक गुण गणाचास्तु वा अभिनंदन स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अभिमतं फलं प्रयच्छतु वा सुमति स्वामीना श्रीपाद पद्म प्रसादात अमृतं पवित्रं प्रयच्छतु वा पद्मप्रभ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात दयां प्रयच्छतु वा सुपाश स्वामीन श्रीपाद पद्म प्रसादात कर्म क्षयश्चास्तु वा श्री चंद्रप्रभ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात चंद्रार्क तेजोस्तु वा पुष्पदंत स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात पुष्पशायकातिशयोस्तु वा शीतल स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अशुभ कर्म मल प्रक्षालनमस्तु वा श्रेयांश दीन स्वामीन श्रीपाद पद्म प्रसादात श्रेयश करोस्तु वा वासुपति स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात रत्नत्रय वासव करोस्तु वा
विमलनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सद्धर्म वृद्धि मांगल्य सुचास्तुवा। अनंतनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अनेक धन धान्य अभिवृद्धि रस्तुवा। ओम ह्रीं धर्मनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सर्व प्रचयोस्तुवा। श्रीमद अरत परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर शांतिनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात शांति नमस्तुवा। कुंतुनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात चारित्रम अभिवृद्धि रस्तुवा। अरदिन स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात परम परम कल्याण परंपरास्तुवा। बलिनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात शल्य विमोचनमस्तुवा। मुनीश्वरत स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सम्यक दर्शनम चास्तुवा। नमीनाथ स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सम्यक ज्ञानम चास्तुवा। अरिष्ट नेमी स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात अक्षयम चारित्रम चास्तुवा। श्रीमद पार्श्वनाथाय स्वामीन श्रीपाद पद्म प्रसादात सर्व विघ्न विनाशनमस्तुवा। श्री वर्धमान स्वामी श्रीपाद पद्म प्रसादात सम्यक दर्शन अष्टगुणमस्तुवा। ओम ह्रीं वृषभादि महावीपर्यंत वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं वृषभादि महति महावीर वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर देवा भगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शिना संबिननतनसका वीतराग राग द्वेष मोहा त्रिलोकनाथा त्रिलोकमहिता त्रिलोकपद्योतनकरा जाति जरा मरण विप्रमुक्ता सकल भवेदन कमल वन संबोधन करा देवादिदेवा अनेक गुणगण सत सहस्रालंकृत दिव्य देहधरा पंच महाकलानष्ट महाप्रातेर चतुस्त्रिंशत् अतिशय विशेष संप्राप्ता नृपति सत सहस्रालंकृता सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर इंद्र चक्रधर बलदेव वासुदेव महामंडलिक मंडलिक महामात्म सेनापति राजश्रेष्ठी पुरोहित प्रभुति भव्यवर पुंडिक परम पुरुष मुकुट तट निबड़ी निबंध मणिगण करनिकर वारिधारा विशिक्त चारु चरण कमल युगला तेषां करांजलि नमित कर कुंडलमलंकृत पाद पद्म कुलिली शनाल रजत मृणाल मंदार कर्णिका कुलगिरि शिखर शेखर गगन मंदाकिनी महारद नद नदी सहस्र दल कमल विकासिनी सर्वाभरण भूषितांग सकल सुंदरी वृंद वंदित चारु चरण कमल युगला अनंत पांतुवा सद्धर्म श्री बलायो आरोग्येश्वराभिवृद्धिरस्तुवा। ओम परम परम मांगल्यं नामधेया अस्माकं सर्वशेकानं यन्ददशश पदश ललिताजवरस सुन्दरसुन्दर परिवारस्य हविषावणस्य परिवारस्य अस्माकं पुष्पायस्य परिवारस्य सर्वशेकानं गमस्य पदिवश तंबोसागरस्य मम सर्वसानि सर्व शांतिधारा देखने वाले सर्व देव शास्त्र गुरु भक्त जनानां सर्व जनानां मम चित्ता यमुत सद्धर्म कार्य सिद्धि प्रयतु वा। ओम अतीतानागत वर्तमान काल विकल्प अनेक विविध गुण संपूर्णाष्ट गुण संयुक्त सकल सिद्ध समोष पांतु वा सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। ओम षट्त्रिंशत् मूलगुण सहिता सर्व आचार्य पांतु वा आचार्य परमेश्वरी भगवान की। ओम पंचविंशति मूलगुण संपन्न सर्वोपाध्याय पांतु वा उपाध्याय परमेश्वरी भगवान की। ओम अष्टविंशति मूलगुण सहिता सर्व साधव पांतु वा सर्व साधु परमेश्वरी भगवान की। सभी लोग प्रियंता बोलेंगे ओम पुण्याम पुण्याम। ओम आमोषदय शैलोषदय जलोषदय विभृषदय सर्वषदय श्रवणा ओम मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ज्ञानी नशवा। ओम कोष्ठपति बीजबुद्धि पादानुसारी बुद्धि संबिन सूत्र श्रवणाश्वा प्रियंता। ओम जलचारण गंगाचारण तंतुचारण भूमिचारण पुष्पचारण श्रेणीचारण चतुरंगुलचारण आकाशचारण श्रवणाश्वा। ओम मनोबले नश वचोबले नश कायबले नश्च वा। ओम उग्र तपो दीप्त तपो घोर तपो महातपो अनुपम तपो मोग्र तपश्च वा। ओम मतिश्रुता उदिमन परे केवल ज्ञानी नशवा। सर्वशेकानां सर्व शांतिधारा देखने वाले सभी भक्त जनानां सर्व ज्ञान सुत परिवार से रमणीय परिवार कमलेश परिवार मनीष परिवार संतोष परिवार ललित परिवार विश्वास परिवार सर्व शांतिधारा देखने वाले सर्व भक्त जनानां देश गुरु भक्त जनानां सर्व भारत जनानां सर्व काल संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु
शुभमस्तु शिवमस्तु स्वस्तिरस्तु मंगलमस्तु क्षेममस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु मनः समाधिरस्तु इष्ट संपदस्तु श्रेयोभिवृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु अरिष्ट निरसनमस्तु सत्कार्य सिद्धिमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु दान तपो वीर्य धर्मानुष्ठान आदि नित्यमेवास्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु सामोदो प्रमोदो भवतु कामा मांगल्योत्सवा सन्तु मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु शूरदा स्वजन परिजन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य धन धान्य ऐश्वर्य धुति बल यश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु चातुवर्ण शंका प्रसिद्धंतो दीक्षा गुरुव प्रसिद्धंतो शिक्षा गुरुव प्रसिद्धंतो विद्या गुरुव प्रसिद्धंतो ग्राम देवता प्रसिद्धंतो कुल देवता प्रसिद्धंतो ध्रुव देवता प्रसिद्धंतो शामंतो गौराणी शामंतो पापानी सभी लोग वर्धताम बोलेंगे। पुण्यम धर्मो यशो शांति कांति मति बुद्धि विशुद्धि रत्नत्रयम् सम्यक् त्वां सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चारित्रं श्रेयो मंगलम आयु आरोग्य गोत्र कुल जातिं स्वस्ति भद्रं चास्तुता ततो भूय भूय श्रेषे ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हंसा स्वास्थ्य सुते में ओम नमरते श्रीमते श्रीमत्पाशतीर्थंकराय रत्नत्रैलामृताय द्वादशमण परिविष्टिताय प्रभामंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्विताय धर्मोपदेश नकराय धर्मेंद्र प्रणामंडल मंडिताय त्रैलोक वंशकराय उपसर विनाशनाय काकी कर्म क्षय कराय त्रैलोकमयी व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्तये नमः त्रैलोकमयिताय सर्वज्ञ स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्संगोप सर्विनाशनाय अजराय अभयाम अस्माकं जन्म मृत्यु जरा मृत्यु क्रोधमानं मायां लोभां आशयरत्यारतिं शोकं भयं जुगुप्सां श्रीवेद पुरुष वेदम नपुंसक वेदम मिथ्यात्वं रागद्वेषां मत्सरमयोश्रियां एष्यां सर्व अहंकारं सर्व अभिमानं सर्व विकारं सर्व विषादं सर्व प्रमादं सर्व कषायं सर्व विकथां सर्व स्नेहं सर्व निद्रां सर्व आशां सर्वतृष्णां सर्वमूर्छां सर्वार्थं सर्वरौद्रं सर्वादिं सर्वव्याधिं सर्वोपाधिं सर्वाकुलतां सर्वव्याकुलतां सर्वसुख्यं सर्वाहंकारं सर्वममकारं सर्वविकल्पं सर्वपञ्चेन्द्रियविषये इच्छां सर्वव्यसनं सर्वदीनतां सर्वतापं सर्वपापं सर्वदुःखं सर्वविघ्नं सर्वदोषं सर्ववैरं सर्वचतुसंज्ञां सर्वाहारसंज्ञां सर्वभयसंज्ञां सर्वमैथुनं सर्वपरिग्रहं सर्वपरिग्रहसंज्ञां सर्वाग्निभयं सर्वायुभयं सर्वचोरभयं सर्वयुद्धभयं सर्वदुष्टभयं सर्वभयं सर्वात्मघातं ये लोक परलोक भयं अकस्मात् मरण भयं वेदनाशरण भयं अत्राण भयं सर्वधनहानिं सर्वपरमन्त्रं सर्वराजभयं सर्वगौरवोपसर्गं सर्वोपसर्गं सर्वनरकृतोपसर्गं सर्वतिर्यञ्चकृतोपसर्गं सर्वदेवकृतोपसर्गं सर्वाचेतनकृतोपसर्गं सर्वदेवकृतविघ्नं सर्वनरकृतविघ्नं सर्वतिर्यञ्चकृतविघ्नं सर्वाचेतनकृतविघ्नं सर्ववातजन्यदोषं सर्वपित्तजन्यदोषं सर्वकफजन्यदोषं सर्ववातव्याधिं सर्वाश्मारीं व्याधिं सर्वकुष्ठव्याधिं सर्वप्रमेयव्याधिं सर्वोदरव्याधिं सर्वबन्धरव्याधिं सर्वाश्मव्याधिं
शङ्करणी व्याधिम् अपस्मारीं नित्यं ज्वरं एकान्तरज्वरं विदितान्तरज्वरं विदितान्तरज्वरं शीतज्वरं सर्वज्वरं सर्वकुरुरोगां सर्वचलरोगां सर्वकुक्षिरोगां सर्वाशिरोगां सर्वकर्णरोगशिरोगां सर्वजलोदररोगां सर्वकामलादिरोगां सर्वविद्युतदुर्घटनाभयां सर्वसाम्राज्यविद्वेषां सर्वव्यापारहानिभयां सर्वदुर्भिक्षां सर्वमनोव्याधिं सर्व कोरोनामहाव्याधिं सर्वायशां सर्वाविद्यां सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षकुलमारीं सर्वपत्रपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वशस्यमारीं सर्वदेशराष्ट्रमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वज्ञानवर्णीयां सर्वदर्शनावर्णीयां सर्ववेदनीयां सर्वमौनीयां सर्वायुनां कर्मां सर्वगोत्रकर्मां सर्वन्तरायकर्मां सर्वकर्माष्टकां सर्वदुर्भगत्वं नवग्रहकृत सर्वपीडां सर्ववितलडाकिनी शाकिनीभयां आदित्य सोमग्रहभयां मंगलबुधग्रहभयां गुरुशुक्रशनिभयां सर्वराहुकेतुभयां सर्वक्रूरग्रहभयां सर्वसिंहभयां सर्ववृश्चिकचक्रभयां सर्वचक्रपरचक्रभयां सर्वसागरजङ्गमभयां सर्वनरमारीं गजमारीं सर्वस्मारीं कौमारीं सर्वमहिष्मारीं विस्मारीं सर्वतन्त्रमन्त्रयन्त्रभयां सर्वदृष्टिभयां सर्वशलच्छिद्रभयां सर्वमानचटनभयां सर्वमौनवशीकरणादिभयां ॐ सुदर्शन ओम सुदर्शन दिनराजा अस्माकं शान्तिदारा देखने वाले सर्वभक्तजनानां चक्रं तेजोबल वीर्यं शौर्यं औदार्यं गाम्भीर्यं दर्शन विशुद्धिं विनय संपन्नतां शीलव्रतेषु नतिचारम् अभीक्ष्णज्ञानोपयोगां संवेगां शक्तितपसि साधुसमाधिं वैयावृतकरणम् आरतभक्तिम् आचार्यभक्तिं बहुशुद्धभक्तिं आवश्यक परिहाणी भक्तिं मार्ग प्रभावना मैत्रीं सर्वगुणिधन प्रमोदां क्लिष्टद्वेषकृपां विपरीतवृत्तमाध्यस्थां क्षमा मार्दवां आर्जवं शौचं सत्यं संयमां तपात्यागं अंगिजन्यं ब्रह्मचर्यं शिरोरोगविनाशनं नासिकारोगविनाशनं अक्षिरोगविनाशनं कर्णरोगविनाशनं हिचकीरोगविनाशनं श्वासरोगविनाशनं काशरोगविनाशनं विद्वेषविनाशनं परस्परविरोधविनाशनं सर्वमुखरोगविनाशनं अपस्माररोगविनाशनं कुष्ठरोगविनाशनं व्रणरोगविनाशनं चित्तविप्लवरोगविनाशनं चेतसमाधानं बोधिलाभं परिणामविशुद्धिं स्वात्मोपलब्धिं शीर्षोख्यां सिद्धिं वेतरागतां विज्ञानतां उत्तम धर्मध्यानतां उत्तम शुक्लध्यानतां व्यवहारनिश्चय रत्नोपत्रयम् अष्टांग सम्यक दर्शनम् अष्टांग सम्यक ज्ञानं त्रयोदशविधचारित्रां सामायिक संयम लाभं छेदोपस्थापना संयम लाभं परिहार विशुद्धि संयम लाभं सूक्ष्म सांप्राय संयम लाभं यथाख्यात संयम लाभं दर्शनाचार्य लाभं ज्ञानाचार्य लाभं चारित्राचार्य लाभं तपाचार्य लाभं वीर्याचार्य लाभं सर्वजनानन्दनं सर्वपरिजनानन्दं सर्वग्रामजनानन्दनं सर्वनगरजनानन्दं सर्वकेचरजनानन्दं सर्वघरटजनानन्दनं सर्वमण्डपजनानन्दनं सर्वपत्तनजनानन्दनं सर्वभारतजनानन्दं सर्वदेवशास्त्रगुरुभक्तजनानां द्रोणमुखजनानन्दनं सर्वशारीरिक दुःखं हनहन सर्वमानसिक दुःखं हनहन सर्व आगंतुक दुःखं हनहन सर्वजीवानां सहज दुःखं हनहन दह दह पच पच पाचय पाचय कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्ववशमानयं ह्रूं फट् स्वाहा यत् सुखं तिषु लोकेषु व्याधिविषणवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदितुषु शान्तिरस्तु सीमस्तु दयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कल्याणमस्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबल आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु चंद्रप्रभाशपति मलि वर्धमान पुष्पदन शीतल मनीश्वरति नेमिनाथा पाश नित्य विधि नित्य नमः इत्येन मंत्र नवग्रह शांत्यदम गंधोदक धारा वैष्णव
प्रध्वस्त घाति कर्मण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगदां शान्तिं वृषभाद्यादिनीश्वरा। ओम नमरते भगवते श्रीमते प्रक्षणस्य दुष्कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति श्री मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व कोरोना रोग महामोर रोगी विनाशनाय सर्व परक शुद्ध विनाशनाय सर्व क्षामडा विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्यवशा नमः अस्माकं सर्वशेकानां संजय सेपाली शाह सपरिवेश श्रीचंद मंजू बगड़ा इंफाल सपरिवेश रंजू अनिल शास्त्री गंगावला सुशीला कैलाश चंद कतरा परेश डॉक्टर नंदनी अंकित जैन प्रहलाद सपरेश राजेंद्र श्रीमा रावगी उत्तर पड़ा सपरेश अशोक सुषमा आशीष सोगानी जयपुर परिवारेश संतोष मंजू धीरज नीरज शेट्टी कोलकाता सपरेश श्री निर्मला विमल राहुल नेहा सलभा कोलकाता सपरेश श्री हेमती शशि प्रभा विजय रिंकू कोलकाता सपरिवारेश श्री सुभाष अनिता दीक्षा कनका शेट्टी काठमांडू नेपाल परिवारेश दिव्यम ईशा मोनिका प्रतिभा ग्वालियर सपरेश प्रदीप प्रेम रेखा प्रतीका परिधि कोडरमा सपरेश संजय आरुदि आर्जु प्रांजल गोदा इंदोर परिवारेश मनीष सीमा रिद्धि शाश्वत विधि शेट्टी कोडरमा परिवारेश मानकोरी निरंजन आकाश राकेश दाऊद परिवेश योगेश ऋषभ जैन दिल्ली परिवेश पवन कुमार आदिश जैन सबनायन सोनम परिवारेश पुनम परिवारेश सर्वदश सदरुग शांत सर्वदश विघ्न शांततम पवन कुमार परिवारेश सर्व शांतिमर्थम सर्व कार्य सिद्धतम श्री शांतिलाल पंकज कुमार राजेश कोलकाता सपना पद्मावती कोलकाता परिवारेश महावीर रीति आदि पीयू होशंगाबाद सपरेश आकाश आरुक आशीष अनुराग गंगवाला शिलसा परेश पाचन हेमा संतोष प्रगति प्राप्ति शेट्टी औरंगाबाद सपरेश सुरेश प्रेम जांद्री अजय विवेक सिद्धार्थ जांद्री कोडरमा सपरेश गुलाबचंद्र रंजना नवीन अर्चना ऋषभ श्रेयांश कोलकाता सपरेश राजेंद्र आशा जीतू रीना काव्य भागी सपरिवार श्रीमती संगीता सुशीला सुमिता पूजा अन्य गंगवाल कोलकाता सपरिवार अस्माकं प्रकाश चंद्र मोहित कुमार सुमिता सपरिवार कैलाश चंद्र राजेश सारिका अनुभव प्रेरणा काला सपरेश राजकुमार मनोज संतोष बगड़ा सपरिवार श्री महावीर प्रसाद विमल कुमार रावका सपरिवार विजय कुमार दीपक कुमार सचिंद्र हेमा गेडी सपरिवार श्री पुष्पा विनोद कुमार बड़जात्या आरती विधि पूजा इटकोरी सपरिवार जगदीश चंद्र मंजूर दीपक श्वेता शुभम सिद्धांत चास बोकारो सपरेश मनीष रत्न मोनिका चरण रायपुर सपरिवार श्रीमती मीना विशाल प्रज्ञा सिद्धांत निर्मला जी कोलकाता सपरेश सुभाष राजकुमारी कोलकाता सपरेश सौरभ रजनी वाटी सपरेश सौरभ श्री आशाद रोग शांततम कोरोना महामारी रोगपथ शांततम श्रीमती सुधा अक्षय गुड़गांव सपरिवार श्रीमती लवलीदेन सपरिवार नेमी देवी सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा अजय नेहा अनंत आयुष देवंगना कोडरमा सपरेश नरेंद्र विक्की जैन नेहा मिसेस जैन सागर सपरेश श्रीमती वीणा बेन भरत कुमार राकेश दाऊद सपरेश श्री जीवराज विजय सुजित पाटनी कोलकाता सपरेश अमित सारिका छाबड़ा कोलकाता सपरिवार श्रीमती पानादेवी मनीषा शिंपला धनबाद सपरेश आशीष ज्योति हर्षित सोगानी जयपुर सपरेश गोविंद प्रतीक नम्रता कालोनिया सपरिवार श्री शैलेश सुनीता शिल्पी सृष्टि संयमा गंगवाल सपरिवार संतोष बबीता विधान दीक्षा होशंगाबाद सपरेश श्रीमती मीना मनीषा स्मृति समीक्षा वृद्धि मेहरा वालेश प्रियंका सचिना भोपाल सपरेश विपिन कुमार नितिन कुमार नेमीचंद कासिलीवाल सपरेश राजकुमार नीलम बागलीवाल सपरिवार वेदांत शास्त्रद्रोग शांततम सर्व उदरोगोपसाध्यंतम सर्वविघ्न निवारणतम श्री हसमुख भाई आशीष श्रीमोल गुना सिद्धम जिया दाऊद सपरेश जय कुमार त्रिशला रोहित रिद्धि निर्मल प्रियंका मनीषा नेहा गंगवाल कोडरमा सपरिवार आनंद जीतू जैन पाटोती हजारीबाग सपरेश वीरेंद्र प्रदंबा देवी मधुवन सपरिवार प्रवीण कुमार पिंगी मधुवन सपरेश प्रदीप सीमा काठमांडू सपरेश अमित निशा आनंद चित्रांत वाले सपरिवार अजय अंजना आयुष अनंत इलाहाबाद सपरेश मुकेश राजकुमार अभिषेक स्मिता अनुभा आदित्य पांड्या मलाड श्री अनंत सोनी श्री संतोष ललिता गुंजना महिरा समायना शेट्टी सिद्धार्थ सपरिवार संतोष सपरिवार सर्व तीर्थम सर्विघ्न निवारणतम श्री सचिन जैन प्रेमचंद्र सपरिवार मेरठ प्रदीप कुमार मीना देवी सचिन नितिन जिजिन कोलकाता सपरिवार श्रवण अनुज रुचिका पीयूष कृतिका गौरव पांड्या सपरिवार रुचिका गर्भरक्ष प्राप्तम पुत्रवर्धतम सर्वविघ्न निवारणतम राजकुमार जी पंकज कुमार बागलीवाला धीरज कुमार संतोष नीलमन निशांत छाया सिद्धार्थ सपरिवार नरेंद्र रेखा आकांक्षा सिद्धार्थ अंजल अनुका गुड़गांव सपरेश नरेंद्र शहर विघ्नब्ध शांततम आकांक्षा शत्रुघ शांततम स्व महेंद्र कुमार श्रीमती नीता दिल्ली सपरेश निर्मल जी सरोज बंटी भावना नमल काला
रूपनारायण पुरुष परिवेश श्री फूला देवी महेंद्र सरोज शैलेंद्र अनुराधा राहुल खुशबू दिशा बड़दात्य डिमा पुरुष परिवारेश निकजन परिवारेश स्मज्ञानचंद्र परिवेश रमणेश परिवारेश महावीर छाबड़ा परिवारेश मुकेश निकुंज मेष परिवेश पदंत परिवेश प्रदीप परिवेश शंभो सागर शंकर ललिता परिवेश पुष्पा परिवेश नित्य परिवेश प्रीतिया परिवेश प्रियंका परिवेश सपना परिवेश शंभरामण्य ममा सपना सपरिवेश विजय परिवारेश अशम ललिता परिवेश सुधाय परिवेश कनिका उषा परिवारेश अस्माकं प्रियकाशं शंभसागर शंकरस्य अस्माकं सर्वशेकानां एकेश परिवारेश मनीष परिवेश वदन्त परिवारेश अस्माकं सुरेन्द्र परिवेश कान्तिया परिवारेश अस्माकं सर्वशेकानां प्रदीपस्य सर्व विघ्नशान्तं सर्वविघ्न पुण्यमत सर्व विघ्नशान्त समाधि साधना सिद्धतां सर्व विघ्न निवारता मम सर्व साथीदार देखने वाले सुनने वाले सर्व भक्त देव शास गुरु जनानां मम पुनीत चैतन्यमत्याय समाधि साधना सिद्धं सर्व विघ्न निवारणं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व समाधि समाधिमण प्राप्त्यर्थं मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा क्षेमं सर्वप्रधानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक् वितरतु मघवा व्याधयन्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारीक्षणमपि जगतां महाशम्भुजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वशौक्यप्रदायिन् ॐ ह्रीं श्रीं पाशनाथदंड पद्मावती सहित ठमलारे स्मी स्मू स्मै स्म कलिकुंड दंड स्वामी नस्तुल बलवीर प्रकमय अस्माकं सर्वशेखानां रेगा इतिहास परिवारेश ज्ञान दंडश परिहरणस्य परिवेश महावीर छाबड़ा परिवारेश संतोषस्य ललितस्य पुष्पास्य परिवारेश मम सर्व त्रियोगाश्रमसानि भारत देशे शाकिनी आदि भयोपशमनं गुरु गुरु शांतिधारा देखने वाले घर ग्रही व्यापार स्थाने सर्व शाकिनी आदि भयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं हंसा नमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयशवशावणं नमो जनानं मोयजनानं परमजनानं नमो अनन्तजनानं गौडविदनां बीजविदनां पादानुसारणं नमः समिने सदानं नमः संविधानं पत्ते विधानं वैविधानं उज्जमदिनं नमः विलमदिनं अभिनदशमं चौदशमं अटंगमानिमित्त कुशलानं नमः वेदिपतानं नमः विद्यानं नमः चाननं नमः समनानं आगासगामिनं नमः आशीविचानं ऋषिविचानं गतवानं दत्तवानं तत्तवानं महातवानं गुरुतवानं नमः गुरुगुणानं गुरुपरगमनं गुरुगुणमयनं नमः आमसेपतानं नमः खेलसेपतानं गल्लसेपतानं विटसेपतानं सबसेपतानं नमः मणगलेनं नमः वचिबेलानं नमः कायबेलानं नमः कीर्शमनं नमः शपिशमनं नमः मौरुशमनं नमः अमिनशमनं नमः अखिन्मानसनं वडमानं नमः सबसिद्ध नमो भयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणं राम ह्रीं रूं रों रः अश्यावसा प्रतिचक्रे फट्चक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा अस्माकं सर्वशेखानां सर्वशान्तिं तुष्टिपुषिं ज्ञानदस्य परिवेश जन्मदिवसे सर्व शान्तिं तुष्टिपुषिं सर्व विमल भक्तजनानां सर्व शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धतां मम शंभो सागरेषु सर्व भक्तजनानां सर्व शान्तिधारा देखने वाले सर्व भक्तजनानां सर्व भारत देशे सर्वजनानां मम सहपुनीतन्मत्यां समाधि साधना सिद्धतं शंभो सागरेषु समाधि साधना सिद्धतं सर्व कार्य सिद्धतं सर्व सेवकानां सर्वगृहे शान्त्यर्थं सर्व धन धान्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थं व्यापार वृद्ध्यर्थं सर्व संकट आदि व्याधि निवारणार्थं सर्व व्यापार वृद्ध्यर्थं संयम वृद्ध्यर्थं धर्म वृद्ध्यर्थं सर्व अन्ते समाधि मरण प्राप्त्यर्थं सर्व कार्य सिद्धं ते मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्व कार्य सिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रीं रों ह्रां अस्य समिदर्शन ज्ञान चारित्र्य ह्रीं नमः सदा शम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ 24 भगवान की तमेशी कशित क्षेत्र की जय उदक चंदन तंबुल पुष्प कई सरस्वदीप सदूप पलाके नवल मंगल गान रवाकुले दिन ग्रहे दिन नाथमा और जवान के प्रशांति तरकल से जलाती निर्मामिति निर्मल नीरम गंध सुवाक्षत पुष्प तरुले मनारसार दीप धूप फल अर्घ चुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए ओम निषादिन जिनेन्द्र विनम जलाधरि पामिति स्वा जल फलयाटो सुचिसार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष
जलादि अर्घ्यनिर्मामिते स्वादकचन्दनं गंधर मानसुगाचार्य जीवसेन कुमचंद्राचार्य आदिशागर सांसागर विशागर श्रीसागर महावीर धर्मसागर भीमासागर सन्मति सागर अभिनंदन सागर दयासागर गंडा शुद्ध केली 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव तिनके चरण की पूजा दिलादी निर्पामिते गुरु संभव सागर दिखी चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हर गुरु मेरा जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप फल लाया मेरी पदोप फल लाया संसार ताप से घबरा कर गुरु आपके चरणों में आया गुरु संभव सागर जी के चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हरो गुरु मेरा जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव ओम ह्रीं आचार्य श्री शंभर साक्षात विराजमने इनके चरण कमल का 12 नमस्कार जलादि निर्पामिते सभी को जय जिनेन्द्र। आज 19 दिन से ये शांति धारा चल रही है। कल एक विशेष कार्यक्रम है, गुरु माँ पुनीत चैतन्यमती माता जी की दीक्षा दिवस है। तो मैं यही कहूँगा सब भक्तगण से कि कल के दिन सब अपने अपने घर में गुरु माँ की पूजन जो यहाँ पर होगी उसके भावपूर्वक सुने। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल पूर्ण गुरु माँ की दीक्षा दिवस है, उसमें इसी परिवर्तन होता है, शास्त्र भेंट होता है, पाद प्रक्षालन होता है। तो उसके लिए किसी को भी संपर्क करना हो तो मेरे से संपर्क कर ले। और उन्हीं के शिष्य एक चुलिकानी माता जी जो उनका भी 1 वर्ष हो रहा है, उनकी भी कल पिछली परिवर्तन होगी। कोई जो नाम लिखाना चाहे तो लिखा सकते हैं। और कल के सुबह ठीक 8 बजे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जूम से फेसबुक से होगा और इसको देखना ना भूलें। और कल विशेष माता जी सहस्त्र नाम शांति धारा कराएंगी, जिसके पुण्याजक हमारे दीमापुर के महावीर जी छाबड़ा बने हैं। उनको बहुत बहुत तिरोग आश्रम कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई हो। और मैं माता जी से यही कहूँगा कि कल के विशेष कार्यक्रम को आप विशेष रूप में प्रदान करें। इसी के साथ जय जय। रत्नात्रय संयुक्त माता चैतन्यमती तुमको प्रणाम। अष्टदर्भ युक्त अर्घ ताल से तव पद अर्घ करु अर्पण। स्तविराचार गुरुवर की शिष्य माता आप महान। पद अनर्घ मिल जाए हमें बस यही दे दो वरदान। जीवन यह क्षण भंगुर है तब संगीत से समझा मन है। पुनीत चैतन्यमती माता जी तुम्हें सत सत वंदन है, तुम्हें सत सत वंदन है। ओम ह्रीं योग समनियारिका पुनीत चैतन्यमती माता जी जलादि अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। वंदामि माता जी वंदामि। बहुत ही भक्ति भाव से हमने शांति धारा करवाई। सदन जी ने, प्रदीप भैया ने और हमारे विक्की भैया ने की और आप लोगों ने अनुमोदना किया। हमारे मनीष भैया ने भी पूरा सहयोग दिया। तो आप लोगों ने भी अपने मनोभावना से शांति धारा देखी, मंत्र को सुना। ये बहुत ही सात्विक पुण्यार्जन का कार्य था। और इसी तरह से कल सहस्रनाम की शांति धारा में सभी लोग जुड़ेंगे। और आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव आज 53 वर्षों से जो साधनारत हैं, उनका मंगल आशीर्वाद भी कल सभी लोगों को मिलेगा। और हमने जो 21 तारीख को प्रतियोगिता ली थी 54 प्रश्न की, तो कल उसकी प्रतियोगिता का हम रिजल्ट भी आपको आउट करेंगे। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सांत्वना पुरस्कार उसके हमारे संयोजक रहे हैं हमारे राजेंद्र जी, जीतू भैया भागी जयपुर। उन्होंने ये पुनर्जन का कार्य लिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष में हमारे जो रोज रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, न जाने कितने कितने भक्त अपनी भक्ति को दे रहे हैं। और भी 26 तारीख तक तो हमारा करने का भाव था ही, परंतु इतने लोग जुड़े हुए हैं, किसी को भी नाराज नहीं करना है और सबकी भावनाओं को रखना है। और गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त होना चाहिए। उस उद्देश्य को
हमने एक दिन और बढ़ा दिया है। 27 तारीख को भी 7 बजे आप लोग ये कार्यक्रम की समाप्ति देखेंगे और उस दिन भी बहुत अच्छा कार्यक्रम आप देखेंगे। आज भी शाम को 7 बजे सभी लोग जुड़ेंगे और कल भी आपको 7 बजे शाम को जुड़ना है। इसी तरह आप अपने समाज हमारा परिवार है, आप एक दूसरे से मिलकर, धर्म की प्रभावना एक से नहीं होती है, एक के साथ में अनेक को जुड़ता है तब धर्म की प्रभावना होती है। और धर्म प्रभावना करने वाले को निश्चित सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंग में प्रभावना अंग यही सूचित करता है कि हम जैन धर्म मिला है, हम कुछ और ज़्यादा कुछ व्रत नियम संयम त्याग नहीं कर सकते, घर नहीं छोड़ सकते हैं, संत नहीं बन सकते हैं, परंतु शांत बन करके एक दूसरे का सहयोग के साथ में, एक दूसरे का मन को लेकर, एक दूसरे की सहारा लेकर आप धर्म प्रभावना करें। ये धर्म रूपी रथ को आप जितना इस पताका को, ध्वज को फैलाएंगे, इतना जैन धर्म को धारण करने वाले और विशेष बढ़ेंगे, तो आपको भी सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए एक के साथ में अनेक जुड़े और धर्म प्रभावना करें और अपने स्वयं के सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें। हम यही चाहते हैं कि हम अपने इस जीवन में जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी व्रत नियम किया है, उस व्रत नियम का पुण्य का फल हमें यही मिले कि हे भगवान, आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, याचना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारे कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो और अंत में समाधि मरण हो। और समाधि मरण उसी को होगा जो सम्यक दृष्टि होगा। जिन्होंने सम्यक को प्राप्त कर लिया उसी का समाधि मरण हो सकता है, चाहे वो घर में लेके करें, चाहे साधु बनकर करें, परंतु सम्यक दर्शन बहुत ही श्रेष्ठ महत्व की चीज है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का लक्ष्य बनाकर हम एक के साथ में अनेक जुड़ करके, श्रावक और साधु दोनों ये धर्म के रथ के दोनों पहिया हैं, तो श्रावक साधु के साथ में जुड़े, साधु श्रावकों को विशेष रूप में अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हुए, संबोधन करते हुए, देशना देकर, उपदेश देकर के उनका मार्ग प्रशस्त करें। इसी शुभ भावनाओं के साथ में सभी लोग आज शाम को सायंकाल 7 बजे फिर आप लोग जुड़ेंगे और अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे। कल बहुत लोगों ने, छोटे से बच्चे लेकर बड़े लोगों ने, पुरुष वर्ग ने, सभी लोगों ने इस गुरु की महिमा को वर्णन किया। तो गुरु की महिमा, गुरु की भक्ति करने वाला अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आए हमारे गुरुदेव का जो सटरस त्यागी, अन्न त्यागी हैं, कल उनका उपवास था, आज भी वो उनका आहार होगा। ऐसे महान तपस्वी गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद सबको मिल रहा है और कल विशेष रूप में मिलेगा। तो आए गुरु की मंगल आशीर्वाद लेते हुए और सम्यक शिखर जी की ऊर्जा आप तक पहुँचाते हुए मंगल भावनाओं के साथ में सभी लोग इसी अनुष्ठान में जुड़ते रहेंगे। सभी का कल्याण हो, सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो, इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी को मंगल, गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद, हमारा शुभ आशीर्वाद। दद्योज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं माताकरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्पितं तव विभोरवतारयामि, मारार्पितं तव विभोरवतारयामि। इति मंगलावतारं करोमि। ओ श्री जनवर के आशिका लीजिए शिष्टराय, भव भव के पातकटे दुख दूर हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। हे भगवान इस कालवंशे में पूज्य में वंदा में नमस्सामि। दुःख प्रमुख वैराम सुगयमणम समाहिमयणम दीन गुण संपत्तियों मध्यम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी भक्तगणों को मंगल शुभ आशीर्वाद। जिनका आज जन्म दिवस है, एनिवर्सरी दिवस है, जो भी विशेष दिवस ही है, हम धर्म ध्यान करें तो हमारा विशेष दिन माना जाता है। जन्म तो सार्थक तभी हो सकता है, हमारे जन्म को हम सफल बनाएं व्रत नियमों के माध्यम से, तो हमारा जन्मदिन सार्थक हो सकता है। जो संयम पालन करते हैं तो आज जन्मदिन पर और कुछ विशेष व्रत नियम ले लो तो आपका ये जन्मदिन मनाना सार्थक हो सकता है। हमारे ज्ञानचंद जी, हीरामणि जी को बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। जिनका एनिवर्सरी हो, जन्म दिवस हो, जो शांतिधारा में जुड़े हुए हैं और आप लोग हर दिवस गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं, सभी भक्तगणों को
हमारा मंगल शुभ आशीर्वाद शुभ मंगल कामना संयम की वृद्धि होवे, चारित्र की वृद्धि होवे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ में सम्य शिखर जी की ऊर्जा सबको मिले। शीघ्र से शीघ्र सभी लोग सम्य शिखर जी की पावन भूमि पर आए और तीर्थ वंदना करें, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ में शुभ आशीर्वाद। जय जिनेंद्र। फिर हम कल पुनः 8 बजे मिलेंगे। आरकम हम पुनीत चेतनमती माता जी का हम दीक्षा दिवस बड़े धूमधाम से बनाएंगे, तो आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और धर्म कार्यक्रम में लाभ लेवें। जय जिनेंद्र।